बना हुआ है। अब इसके चलते पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। फतेहपुर में तापमान की अगर बात करें तो जमाव बिंदु तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि बाहरी इलाकों में खेतों में फसलों पर बर्फ की परत जमी हुई नजर आई है। अब फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज का न्यूनतम तापमान -1.5 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके कारण आमजन को तेज सर्दी का असर ज्यादा महसूस हो रहा है। सर्दी से बचाव को लेकर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बारह में दिसंबर के अंतिम हफ्ते में 2 दिन से सर्दी की गलन बढ़ने लगी है। आपको बता दें लोग अलाव जलाकर गर्म कपड़े पहनकर घरों में खुद को ठंड से बचा रहे हैं। किशनगंज में सर्दी से राहत के लिए लोग अलाव जलाकर भी हाथ सेकते नजर आए। किस तरह से बहुत अच्छा काम किया जो बस स्टैंड पे ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। समय से हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं आ पाती थी, सारी चीजें थी, बसें नहीं आ पाती थी। माउंट आबू में कार पर जमी बर्फ। माउंट आबू में तापमान माइनस तक पहुंच गया है। राजस्थान के माउंट आबू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर माइनस में तापमान चला गया है। कार के ऊपर आपको बर्फ नजर आएगी। कार की छत पर बर्फ की परत जम गई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ठंड है। यहाँ पर माइनस में चला गया है पारा और ये स्थिति है। देखिए गाड़ी के ऊपर बर्फ की पतली चादर नजर आ रही है। सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। गाड़ी के ऊपर बर्फ जम गई। माउंट आबू की ये तस्वीरें हैं। पूना में भी ठंड होती, लेकिन यहाँ की ठंड बहुत ही ज़्यादा है। और कश्मीर वगैरह हम लोग नहीं जा पाए थे, लेकिन हमको ये लगता है कि कश्मीर की तरह ही यहाँ का क्लाइमेट है अभी भी। और यहाँ पे जो सुहाना मौसम है नक्की लेक के सामने, इससे हमारा लाइफ टाइम मेमोरी बन गया यहाँ आने के बाद में। अजमेर से है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट से, और यहाँ पे ठीक है। ठंड तो जो शाम तक होती है वो हर जगह होती है, लेकिन आज यहाँ पे सुबह आए तो हाल लग रहा है कि कुछ है नया। बर्फ़ जम रही है, आप देख ही रहे और वही देखना है इतनी सुबह। सर अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। सही है, सही ठंड है यहाँ पे। तो सर्दी का सितम दिल्ली एनसीआर में भी जारी है। पिछले 2 दिनों से यहां पर सर्दी बढ़ी है। आज भी ठिठुरन से निजात मिलने की कोई संभावना है नहीं। रिपोर्ट देख लीजिए। पारा डाउन, कोल्ड अटैक हाई। ठिठुरन बेहिसाब, सर्द हवाओं की मार। शीतलहर का अत्याचार, कांप रहा दिल्ली एनसीआर। दिल्ली ठिठुर रही है। एनसीआर में हर तरफ कोहरा छाया है। सर्द हवाओं के कारण आम लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। पहली बात तो विजिबिलिटी में काफ़ी फ़र्क आया है। सो हम कमिंग ऑल द वे फ्रॉम नोएडा, सो रास्ते में जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। मतलब विदाउट आप लाइट ऑन करके नहीं आ सकते। अर्ली इन द मॉर्निंग तो आप भूल ही जाइए। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके बाद मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में शीतलहर दर्ज की गई। क्योंकि मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाने पर मौसम विभाग आईएमडी शीतलहर का ऐलान करता है। इसके अलावा न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे आने की स्थिति में भी शीतलहर मानी जाती है। दिल्ली एनसीआर में 25 दिसंबर के तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली के रिज इलाके में रविवार को पारा लुढ़क कर 3 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। दिल्ली का यही इलाका सबसे ज्यादा ठंडा रहा। वहीं सफदरजंग मौसम विभाग केंद्र में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री कम था। ये इस ठंड के सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है।
वहीं अगर दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों की बात करें तो दिल्ली के आया नगर मौसम केंद्र में न्यूनतम तापमान 3.5 दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा के हिसार और राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 12 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। यूपी में भी कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। हाड़ कपा देने वाली इस ठंड में सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों के लिए है जो बेघर हैं। ऐसे लोगों के लिए रात में परेशानी बेहद बढ़ जाती है। दिल्ली के कई शेल्टर होम्स में लोग किसी तरह जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस टाइम जो है बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि ये जो मौसम है ठंड का, ये काफ़ी नुकसानदायक है। दिल्ली एनसीआर के साथ ही हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक इन क्षेत्रों में कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। पिछले 2 दिनों की तरह आज भी दिल्ली एनसीआर को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार रविवार के मुकाबले न्यूनतम तापमान 1 डिग्री ज्यादा रह सकता है। वहीं अगर बात अधिकतम तापमान की करें तो उसमें भी 1 डिग्री का इजाफा हो सकता है। हालांकि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। आज भी घना कोहरा छाने और शीतलहर चलने का पूर्वानुमान लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।